बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत और अमन सलामती के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी दलीम या हलीम की रेसिपी बना रहे हैं। बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो इसके लिए मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो और ये मैंने धो के रख लिया। आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको समझ आएगी कि ये मैंने किस तरह जल्दी बनाई है और इसमें मैंने क्या क्या ट्रिक्स मैंने अपनी इस्तेमाल की हैं। तो इसके लिए मैंने ये दालें ले ली हैं। ये 4 जो किस्म धुली हुई दालें होती हैं, हाफ कप या आधा पाव कह लें। इसमें मसूर की दाल है, माश की दाल है और यहाँ चने की दाल है और साथ में ये मूंग की दाल है। ये सारी हाफ कप ये मैंने ले ली। और यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं हाफ कप से, ये मैंने थोड़े कम ही रखे हैं। कोई से भी चावल आप ले सकते हैं, खा वो टोटा चावल हों या जो भी हों। तो यहाँ पे ले लिया मैंने जौ का दलिया है। ये इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये लोग आप अपने खाने में ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये मैंने हाफ कप ले लिया। तो इसको भी अभी मैं भिगो के रख लेती हूँ। और जो मैंने गंदम ली है उसके लिए ये होता है कि वो चूँकि गलने में टाइम लेती है तो अक्सर हलीम के लिए 1 दिन पहले इसको भिगो के रखा जाता है या ये वो। लेकिन मैंने ऐसा कोई सीन नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी। तो इसलिए मैंने तेज़ गर्म पानी में 1 चम्मच सोडा डाल के तो ये हाफ कप गंदम मैंने भिगो के रख ली थी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अब ये फूल भी चुकी है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है 1 घंटे में। तो अब इसको हमने करना क्या है, ये देख सकते हैं आप, इसके दाना जो है ना ये टूट रहा है, मीन्स के ये अब फूल चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकर में मैंने पानी जो है ना तेज़ गर्म ही मैंने किया है, ठंडे पानी में इसको ऐड नहीं करना वरना ये नहीं गलेगी। तो अब कुकर बंद करके मैं 1 घंटे के लिए इसको पकाऊंगी। तो 1 घंटे तक ये पकेगी तो ये हमारी मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये गल जाएगी। तो जी बस ये आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है और गंदम हमारी गल चुकी है जितनी यानी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं गलेगी। और मैंने इसको अब ग्राइंड करना है। तो दूसरी तरफ जो दालें मैंने भिगो के रख ली थी, तो जिस पानी में मैंने गंदम पकाई है उसी में अब मैं ये दालें डाल दूँगी कुकर में और इनको तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे कुकर में, तो ये भी गल जाएंगी। तो इसमें मैंने डालना है नमक 1 टीस्पून। गंदम में मैंने नमक ऐड नहीं किया था, चलें इसमें मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे मैंने जो जौ का दलिया भिगो के रख लिया था वो भी मैंने डाल दिया। चूँकि इसको मैं उस दालों के साथ नहीं डाला, ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो दालें हमारी गल चुकी हैं 7-8 मिनट में। तो अब अगला प्रोसेस, तो ये कुकर से निकाल के दालें मैंने इधर डाल दी हैं एक बाउल में और इसको हम इस मधानी से माल लेंगे। बाकी दालें तो गल चुकी हैं लेकिन जो चने की दाल है वो साबुत ही लग रही है, तो इसको मैं इसका भी कुछ ना कुछ करूँगी। तो मुझे ये साबुत नहीं चाहिए, इसको भी मैं मैश कर लूँगी। तो यहाँ ऑयल मैंने ले लिया 1.5 कप। कुकर को साफ़ करके इसमें मैं प्याज ब्राउन करूँगी। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, तो ये ब्राउन करते हैं। और दूसरी तरफ जो है मैं ग्राइंडर में गंदम जो है वो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मैं ग्राइंड करूँगी तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और प्लीज़ सारे जो स्टेप्स हैं आप फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ आएगी। ये बहुत मज़े की हलीम बनती है। आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जौ का दलिया जो है वो भी मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाया है। तो इसको भी मैंने उतार लिया है चूल्हे से और अब ये भी मैं इसी गंदम के साथ ग्राइंड कर रही हूँ उसी में ऐड करके। और अब ये सारी जो है दालों में मैंने डाल दी है, गंदम भी और जौ का दलिया भी जो मैं ग्राइंड करके। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा है ना इसको मैंने इस मदानी से किया था, लेकिन चने की दाल चूँकि नहीं हो रही थी वो, तो उसको मैंने दोबारा से इसको थोड़ा सा जो है ना मैश किया था तो वो हो गई थी। तो यहाँ जो मसाले हैं, प्याज ब्राउन हो गया है तो इसमें जो गोश्त में मसाले जाएंगे, ये तेज़ पत्ता है, दालचीनी की स्टिक्स हैं और बादियान का फूल है और जायफल जावित्री है और 2 मोटी इलायची हैं, हल्दी का 1 टीस्पून है, नमक है 1 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टीस्पून और यहाँ पे है इसका हलीम का मसाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून।
तो ये सबसे पहले जो साबुत मसाले हैं, कुकर में से मैंने प्याज निकाल लिया था और एक्स्ट्रा ऑयल भी जो था वो मैंने निकाल के थोड़ा सा ऑयल इसमें छोड़ा है। और इसमें मैं ये जो साबुत मसाले हैं थोड़े से ये भून के इसमें हम गोश्त ऐड कर देते हैं। तो इस गोश्त को अब इसमें मैंने ये डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है। ठीक हो गया। तो अब ये गोश्त जो है 5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे यहाँ इस तरह से। और अब इसमें जो मसाले मैंने रखे थे, हल्दी और खुशक धनिया और जो इसका मसाला वगैरह, वो सारा इसमें मिक्स करके 5 मिनट मज़ीद इसको भून लूँगी। और इसमें ये पानी डाल के इसको कुकर लगाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जी बस, तो माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका और ये गोश्त भी हमारा गल गया है। तो अब इसमें जो साबुत मसाले मैंने ऐड किए थे वो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इनका काम ख़त्म हो चुका। तो ये निकाल के तो मैंने 2 इसमें हरी मिर्चें भी जो है ना दो टुकड़े करके वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, जो कि रेड मिर्चें मैंने अलहदा से नहीं डाली हैं, सिर्फ हलीम का जो मसाला ही ऐड किया है। तो अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि ये बोटियाँ जो है अच्छे से मैश हो जाएं। तो दूसरी तरफ जो ये दालें थी, ये सारी मैंने देगचे में बड़े वाली जिसमें मैंने दलीम तैयार करनी थी, इसमें मैंने ऐड कर दी और इनमें थोड़ा सा मैंने मज़ीद इनको ग्राइंड किया था। तो अब बिल्कुल सारी चीज़ें मैश होकर यकजान हो चुकी हैं, मुलायम हो चुकी हैं। तो अब जो गोश्त हमने मैश किया था वो भी इसी में मिक्स कर दिया। अच्छी तरह खंगाल के सारे बर्तन साफ़ करने चाहिए, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब ये मदानी का काम भी नहीं है इसमें, ये भी मैं निकाल देती हूँ। तो अब मैंने आंच दरमियानी रखी हुई है, लेकिन इसमें मुसलसल हमें चमचा चलाना होगा, वरना ये दालें हैं और जो अनाज वगैरह है इसमें जो का दलिया ये फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे काली मिर्च 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दी है और यहाँ पे डाल दिया ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से हम यहाँ पे पका लेंगे, जिसको वो कहते हैं हलीम को जो गोटा लगाते हैं, वो तकरीबन 15-20 मिनट तक इसको मैंने पकाना है। तो नमक मैंने चेक किया, मुझे कम लगा था तो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर दिया। तो हलीम का जो मसाला था मैंने वो भी थोड़ा सा और ऐड किया, मुझे थोड़ा सा इसमें स्पाइस चाहिए था, क्योंकि मैंने रेड मिर्चें तो अलहदा से नहीं डाली हुई ना इसमें। तो अब इसको मैंने 15-20 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे ही, क्योंकि आग तेज़ करेंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग ये सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये दलीम कैसी लगी है। तो अब तकरीबन हमारी दलीम तैयार हो चुकी है, तो फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी दलीम तैयार हुई है। ऊपर से अदरक और इसमें जो है लीमू मस्ट होता है और ब्राउन प्याज ज़रूरी होता है, अदरक के स्लाइस और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके आप लोग एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर पसंद आई तो लाइक पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।